नमस्कार, मैं हूँ पूजा कासार और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे सुपर हीरो इंडियन आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम सभी ये जानते हैं कि कैसे उन्होंने हमारे 565 प्रिंसेस स्टेट को इंटीग्रेट करके हमें एक संपूर्ण भारत दिया। लेकिन आज हम जानने वाले हैं उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में आपने शायद ही कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा। तो आइए चलते हैं 31 अक्टूबर 1875 के उस खूबसूरत दिन पे जिस दिन हमारे देश के अभिमान ने गुजरात के नादियाद में जन्म लिया। इस दिन को आज हम राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से भी मनाते हैं। उनके परिवार में उनकी मां लाडबा पटेल, पिताजी जावेर भाई पटेल किसान होने के साथ साथ 1857 के फ्रीडम मूवमेंट में भी उनका काफी योगदान रहा। तो हम समझ सकते हैं कि ये देश प्रेम का जज्बा और अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की काबिलियत उनके रग रग में। इसकी झलक हमें सबसे पहले देखने मिलती है उनके स्कूल पेटला गुजरात में, जहां उनके ही स्कूल के टीचर्स स्कूल में बुक्स का बिजनेस करते थे, जिसमें वो स्टूडेंट्स को मजबूर करते थे कि वो बुक्स उनसे ही खरीदे। तो इसका विरोध करके सरदार पटेल ने उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ लिया और इसके कारण 56 दिनों तक स्कूल बंद रहा। उनके इसी स्वभाव के कारण उनके टीचर से ज्यादा कुछ बनती नहीं थी। इसी कारण उनके काफी बार स्कूल से निकाला भी गया और इसी बीच 17 साल की उम्र में उनकी शादी मनी बहन से हो गई और आखिर में 22 की उम्र में उन्होंने जाके अपने 10th पास की। निकल पड़े आंखों में बैरिस्टर बनने का सपना लिए, जिसके लिए उन्हें इंग्लैंड जाना था। लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण उन्होंने यही रहकर पैसे जमा करने का 36 साल की उम्र में वो इंग्लैंड गए अपना सपना पूरा करने, जहां उन्होंने 3 साल 36 मंथ की डिग्री सिर्फ 30 मंथ में ही कंप्लीट की। और इसी बीच उन्हें नीरुआ का रोग हो गया। 2 बार ऑपरेशन करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने पैर काटने तक की सलाह दी, लेकिन सरदार पटेल ने तीसरी बार ऑपरेशन करने की रिक्वेस्ट की और ऑपरेशन करते वक्त बिना क्लोरोफॉर्म सूंघे पूरे होश हवास में रहकर अपना ऑपरेशन करवाया और आखिर तक एक सिसकी भी नहीं ली। ऐसे ही नहीं, हम उन्हें आयरन मैन कहते हैं और आखिर में वो नीरुआ मुक्त हो गए। भारत आकर उन्होंने गुजरात में ही रहकर प्रैक्टिस करने का डिसीजन लिया। 1917 में वो पहली बार काउंसिलर ऑफ अहमदाबाद कमेटी के लिए भी चुने गए। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 1924 में वो उसी कमेटी के प्रेसिडेंट भी बने। 1931 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी चुने। 1946 अब आता है वो दिन जिस दिन हमारे फर्स्ट पीएम चुने जाने वाले थे। उस दिन पीएम के लिए 3 लोग खड़े थे, सरदार पटेल, पंडित नेहरू एंड कृपलानी। कांग्रेस के 15 लोगों की कमेटी ने इंटरनली पीएम के लिए वोटिंग की। उसमें सरदार पटेल को 12 वोट्स, कृपलानी को 2 एंड पंडित नेहरू को 0 वोट्स गिरे। लेकिन गांधी जी को नेहरू जी ही पीएम के रूप में चाहिए थे। तो गांधी जी सरदार पटेल को एक लेटर लिखते हैं। वो लेटर पढ़ते ही सरदार पटेल पीएम के लिए अपना नॉमिनेशन पीछे लेते हैं और बनते हैं भारत के फर्स्ट डेप्यूटी पीएम एंड होम मिनिस्टर और लेते हैं एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भारत को जोड़े रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एकता ही देश की तकदीर है, जिसमें एकता नहीं वो देश तो फकीर है। ये बात 565 प्रिंसेस स्टेट के लीडर्स को समझानी थी और उनको एक करना था। इस मिशन में सरदार पटेल और उनके साथी वीपी मेनन इन लीडर्स को मिलने जाते थे, जहां कुछ लीडर्स ने अपने राज्य खुद की खुशी से देश को समर्पित कर दिए। वही कुछ लीडर्स ये करने को रेडी बिल्कुल नहीं थे। जैसे जूनागढ़ की पॉपुलेशन मेजरली हिंदू थी और राजा मुस्लिम। जूनागढ़ ने पाकिस्तान का हिस्सा होने का डिसीजन लिया, लेकिन सरदार पटेल ने ऐसा होने बिल्कुल नहीं दिया। जूनागढ़ में वोटिंग करवाई गई, जहां उन लोगों से पूछा गया कि वो कौन से देश का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो 99.2% लोगों ने भारत को ही चुना। ऐसे ही हैदराबाद में इंडियन आर्म फोर्स भेजकर पोलो ऑपरेशन कंडक्ट करवाया गया एंड इसी तरह कश्मीर में भी इंडियन आर्म फोर्स भेजकर कश्मीर को भी इंडिया में इंटीग्रेट किया गया। एंड दिस इज द कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। इसी दौरान पीओके का इशू भी स्टार्ट हुआ। सरदार पटेल ने अपने पावर का, अपने पोजीशन का खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कभी नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे भैया भाई से साफ साफ कह दिया था कि जितना हो सके दिल्ली से दूर रहना और मेरे नाम का इस्तेमाल खुद के फायदे के लिए कभी मत करना। सरदार पटेल ने नवंबर 1950 को नेहरू जी को एक लेटर लिखा
उस लेटर में सरदार पटेल ने नेहरू जी को चाइना के खतरनाक इरादे के खिलाफ सावधान किया था, पर अनफॉर्चुनेटली नेहरू जी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इसका नतीजा 1962 में हमारे पूरे भारत को इंडिया चाइना वॉर में भुगतना पड़ा। आपके सिर्फ वल्लभ भाई, इनकी तरह कई इंडियन हीरोज जैसे कि सरोजिनी नायडू, भगत सिंह, नेताजी, आर्यभट्टा, इनकी वीरता की कहानी दुनिया और हमारी यूथ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं इस मिशन का, जिसमें हम और आप मिलकर इनकी कहानी दुनिया और यूथ तक पहुंचाएंगे। इसमें मुझे आपका साथ चाहिए।